थैंक यू। वो जब सबसे पीछे जाके बैठ गए। Backbenchers can do naughty things. औरों को तो ये शिक्षा देते आगे बैठा के
मैं यहाँ मैरिज सिद्धांत विश्वविद्यालय की तारीफ करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, बल्कि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, खासकर शिक्षक की अगर मैं बात करूँ, वो किसी भी संस्थान को अगर ग्रेट कहा जा सकता है, बड़ा कहा जा सकता है, तो वो वहाँ के शिक्षक जो हैं वो उसको बड़ा बनाते हैं। इट्स नॉट द ब्रिक एंड मॉर्टर विच मेक एनी इंस्टीट्यूशन जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इट इज द ह्यूमन रिसोर्स विच मेक सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रेट। ये जो ग्रोथ है, ये जो प्रोग्रेस है एमबीयू की, बी था, B+ हुआ, A+, है आज के दिन जो है नए कैटेगरी, तो ये यहाँ से बहुत से अच्छे शिक्षक यहाँ रहे हैं आज भी। तो मैं इस बात को रेखांकित करना चाह रहा था कि इस सेंटर के लिए, इस एकेडमी के लिए, इस काउंसलिंग एंड गाइडिंग सेंटर के लिए ये एक एडिड एडवांटेज है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड लोग भी यहाँ रोहतक में रह रहे हैं, और आज के दिन सर्विंग लोग भी जो है बहुत से डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि उस चीज़ का भी जो है आपको एडवांटेज मिलेगा और आपको लेना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि आप लोगों की जो ग्राउंडिंग है वो एक अच्छी ग्राउंडिंग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ स्कोप इस तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी है। लेकिन ये जो काम है, ये काम जुनून से चलने वाले काम होते हैं, बिना जुनून के ये काम नहीं होते। खासकर शुरुआती दौर में, और जितनी भी जो है इस तरह की एकेडमी या कोचिंग सेंटर जो है, वो एक आदमी को उसमें खपना पड़ता है, लगाना पड़ता है, और अगर टीम कोई मिल जाए जो खपने वाली हो तो फिर और बेहतर से रिजल्ट्स। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ज़रूर की हद तक जो है ये तो एक आदमी में पागलपन होता है एक किस्म से इस बात का, कोई मेहनत ये काम करना है, तो तब जाके ये इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके रिजल्ट जो है अच्छे निकलते हैं और निकलेंगे। मेरी शुभकामनाएँ, और मेरी तरफ से किसी भी तरह की अगर सहयोग की अगर आप लोगों को व्यक्तिगत लेवल पे भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल तक भी, जब तक मैं वहाँ हूँ तो मैं आपके साथ हूँ, और हर अच्छे काम के लिए शिक्षक वर्ग जो है वो आपके साथ है। मैं ऐसी भी मदद करता हूँ, और यहाँ जो मौजूद जितने भी विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं रहे हैं या दूसरे कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इसमें सरोही जो है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है शिक्षा को ही समर्पित जिन्होंने किया है, लिटरेचर के आदमी हैं। गैया साहब लिटरेचर के आदमी बैठे हैं पीछे, स्पीच गैया, वो भी इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। खजान सिंह जी भी हैं जो UPSC और तमाम इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे जुड़े हुए समय से, तो पहले से आप लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अनुभव भी है इस क्षेत्र का और ज्ञान भी है। तो ज्ञान और अनुभव दोनों मिल जाते हैं तो उसके रिजल्ट जो है वो तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये काम आपने शिवरात्रि के पर्व पे शुरू किया है, तो शिव का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, ये और भी मतलब है मैं ये कहूँगा अच्छी बात है। ये शुभ कार्य जो है शुभ दिवस पे शुरू हुआ है, सुबह सुबह का समय है, बहुत बहुत बधाई। UPSC सिविल सर्विसेज एवं हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज हैं क्लास A और क्लास B, उसके लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो रहा है रोहतक में, क्योंकि रोहतक में इस तरह की गाइडेंस, हम कोचिंग नहीं कहते, इसे गाइडेंस कहते हैं, इस तरह की अवेलेबल नहीं है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसके हमारे जो मेंटरशिप डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजीत सिंह भोला सर, जो एक्स सिविल सर्वेंट हैं,
and myself Manish Parashar and Mr. Ankit Alawat. तो ये हमारे मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूँ, अंकित सर डायरेक्टर हैं एंड बाकी फैकल्टी मेंबर हैं एक्सपीरियंस जैसे कि मिस्टर विवेक इज़ स्टैंडिंग हियर। तो हम लोग एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, गाइडेंस के लिए। तो हमारे सेंटर्स की जो फीचर्स है वो हम आपको देखते हैं इसमें कि हमारा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जैसे कि आपको दिख रहा है। अभी हमारा सेमिनार होगा 18 तारीख को, आज दोपहर 12 और 1 बजे के बीच में, और 20 तारीख को 1 बजे के बीच में। इसके अलावा हम रोहतक में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि वीसी सर ने आज इनॉग्रेशन के टाइम पे बोला कि हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देंगे, तो हम रोहतक में इस तरीके की कोलैबोरेशन भी करना चाह रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसके अलावा हरियाणा एग्जीक्यूटिव तो हम कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सिविल सर्विसेज के रोहतक में, वो लोग दिल्ली ना जाके, कि दिल्ली में जाने के जो हमारे सेमिनार अटेंड करें उसमें हम बताएंगे कि हमारा वाई वी आर डिफरेंट, हमें क्यों चूज़ किया जाए दिल्ली ना जाके। और हमारा एम ये है कि हम रोहतक के अंदर और आसपास के क्षेत्रों के लिए जहाँ पर बेस्ट क्वालिटी गाइडेंस प्रोवाइड करें। मिस्टर अंकित अलावत, इनको भी मोर देन 7 years का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड इन्होंने अपने टाइम पे 3 बार यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू दिया हुआ है। मैंने भी 3 बार इंटरव्यू दिया है एंड हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज का भी, एचसीएस का भी इंटरव्यू दिया हुआ है जनरल कैटेगरी में सबने। इसके अलावा हमारे पास सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं एंड हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे, पीपीटी बेस्ड प्रेजेंटेशन, डिजिटल डिस्प्ले बेस्ड। इसके अलावा हमारे रेगुलर टेस्ट होंगे। फैकल्टी कहाँ से होगी? फैकल्टी एक तो हम खुद भी होंगे, खुद भी मेंटरशिप होंगे, बाकी फैकल्टी हमारी दिल्ली से भी आएगी और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ रेगुलर फैकल्टी होंगी और कुछ परमानेंट हैं जैसे, और कुछ बैचेस के डिफरेंट टाइमिंग्स होंगे। वो डिपेंड करता है किसी कैंडिडेट को अगर मॉर्निंग शिफ्ट सूट कर रही है। अब जैसे कुछ इंक्वायरीज़ आई हैं हमारे पास, वो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब पे हैं, कोई टीचर है और वो हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं एचसीएस का, तो वो चाह रहे हैं कि हमारा इवनिंग बैच हो, तो हम इवनिंग बैच के भी उनकी सूटेबिलिटी और ऐसा हम वीकेंड बैच भी कर सकते हैं। ओरो से क्या अलग होगा आपका, क्या मटेरियल अलग होगा, क्या? हाँ जी, हमारा जो यहाँ पर एक तो ओरो से कोई कंपटीशन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं इंस्टीट्यूशन, एंड अगर है कोई, अगर एसएससी के सेंटर पे अगर यूपीएससी का और सिविल सर्विसेज एचसीएस का करवाना चाह रहा है तो उसका, तो हमारा तो डेली बेस्ड क्वालिटी जो है, हमारा मटेरियल, हमारा जो हमारे नोट्स होंगे वो टॉप क्वालिटी के होंगे, प्रीलिम्स के लिए भी होंगे, मेंस के लिए भी होंगे। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज़ गाइडेंस है, टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड होगी उसमें, कि टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड, अभी 1 सेकंड के लिए हम आपको इसमें थोड़ा से क्लिपिंग सिखा देते हैं जल्दी। ये ओरिएंटेशन लेक्चर में इसमें हम इन सारे इश्यूज़ को डील करेंगे कि सिविल सर्विसेज क्यों चूज़ किया जाए एंड कैंडिडेट के साथ क्या क्या होता है दिल्ली और यहाँ पर क्या डिफरेंस आएंगे, जो सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं वो सभी चीज़। टेस्ट सीरीज़, ये हमारी जो प्रेजेंटेशन होंगी ये इस ऐसी इसके अंदर से इमेजेस का, मैप्स का और फिगर्स का यूज़ होगा। जल्दी एक बार आपको बस झलक दिखा देते हैं। मोर देन 200 स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट हो चुके सिलेक्शन कर। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बैचेस बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर से तो एक बैच में 500 स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास लिमिटेड बैच होंगे। हमारा एक बैच में मोर देन 30 स्टूडेंट्स नहीं रखेंगे। हमारा टारगेट यही है कि एक बैच में हम, क्योंकि पर्सनलाइज्ड, ऐसा नहीं कि दिल्ली में तो हम इसमें इमेज भी दिखाएंगे हम कैंडिडेट्स को कि बहुत भीड़ होती है तो उनमें कोई पर्सनल टच नहीं आता। तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, फी क्या होगी? फीस स्ट्रक्चर वगैरह हमारे पास जैसे कि हमने इसमें पहले ही दिखा रखा है कि वीकर सेक्शंस की गर्ल्स के लिए स्टेट वे 10 to 15% है एंड हमारी 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है पहला। तो उससे पहले अगर हमारे पास जो भी आएगा, एक हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। अगर मेरिटोरियस कैंडिडेट है, कोई टैलेंटेड है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट के 50 क्वेश्चन का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप 40 स्कोर कर लेते हैं तो उस 40 स्कोर करने के बाद उसका अलग अलग वो है स्ट्रक्चर है कि जी
30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। जो बच्चे 24 आवर्स में उनको मार्क्स पता लग जाएंगे। हाँ जो जी, बच्चे यहाँ से दिल्ली जाते हैं उनको हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आइए अटेंड कीजिए सेमिनार, हम उसमें डिटेल में बताएंगे। दिल्ली के जाइए, जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स को जाने के वहाँ पर का सेफ्टी का इशू रहता है, बॉयज़ का है, वहाँ पर इतना खर्चा होता है अराउंड 20 to 25,000, तो टोटल रेंट हो गया, खाने का हो गया। एंड दिल्ली की हमसे डबल ट्रिपल जो फी स्ट्रक्चर है, वही क्वालिटी वही हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो वो आइए अटेंड कीजिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। एंड जो फर्स्ट बैच है हमारा, जो 1 मार्च से स्टार्ट होना है, उसके लिए हमारे पास अलग से डिस्काउंट अवेलेबल है कि जो अगर क्लास के जो फर्स्ट 20% कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमारा स्ट्रेट अवे 15%। मिनिमम फीस कितने रखे हो? जो अलग अलग बैचेस का अलग अलग वो होता है, जैसे यूपीएससी फाउंडेशन बैच लॉन्ग टर्म होता है 1 साल का, मोर देन 1 ईयर। कुछ जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जैसे कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उनकी भी इंक्वायरीज आई, तो उनके तो 2 या 3 साल की इंगेजमेंट होगी। एंड HCS का जो ये साइकिल आएगी 2022, जो 2023 में प्रीलिम्स है, ये 1 मार्च से, इसका मई में प्रीलिम्स होगा, तो इसका कोर्स अलग है। और HCS का फाउंडेशन बैच जो कि प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू उस सभी के लिए होगा। लेकिन फीस जैसे फीस तो हमारी नॉमिनल है, जैसे कि मैं एक्सेस 18,899 प्लस GST है हमारे प्रीलिम्स वाला जो बैच है उसकी, ठीक है, ओके। एंड लोग आए एवं आप लोगों ने कवर किया, ओके।